हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट सेशन हमने पाइथन की फीचर्स डिस्कस किए थे। डिफरेंट फीचर्स थे, टोटल कुल मिला के 11 फीचर हमने डिस्कस किए लास्ट सेशन में। आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लेवर्स। पाइथन के जो फ्लेवर्स है वो फ्लेवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइटल रहेगा फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन। तो सभी को पता है फ्लेवर्स, ये वर्ड के बारे में सभी जानते हैं ऑफ पाइथन, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है? फ्लेवर। फ्लेवर मीन्स व्हाट फ्रेंड्स? फ्लेवर मीन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, इसको ही फ्लेवर बोला जाता है। तो पाइथन के फ्लेवर्स क्यों है इसको समझेंगे। सबसे पहले पाइथन के फ्लेवर इसलिए पॉसिबल है, पाइथन के फ्लेवर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पाइथन ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। पाइथन कैसी है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स क्या होता है? ओपन सोर्स मीन्स होता है पाइथन का सोर्स कोड है ना, ये अवेलेबल है। जैसा जावा है, जावा का सोर्स कोड जो है उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने हिसाब से फ्लेवर्स नहीं बना सकते, बट पाइथन में ये पॉसिबल है, ठीक है। तो फ्लेवर्स मीन्स क्या? पाइथन का सोर्स कोड अवेलेबल है, उस सोर्स कोड में हम चेंज करके हम उसको अपना फ्लेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई पाइथन के फ्लेवर्स पॉसिबल है। तो हम डिस्कस करेंगे पाइथन के फ्लेवर कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो फ्लेवर है पाइथन का, उस फ्लेवर का नाम है सी पाइथन। तो सी पाइथन फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको सी पाइथन। अब आप बोलोगे सर ये सी पाइथन क्या है? तो बहुत सिंपल है। सी सभी को पता है। सी क्या है फ्रेंड्स? सी इज ए लैंग्वेज। सी लैंग्वेज है। अगर मुझे सी लैंग्वेज के साथ काम करना है पाइथन में, ठीक है, सी लैंग्वेज पे भी काम करना है, पाइथन के साथ भी मुझे काम करना है, तो सबसे बेस्ट चॉइस कौन सी है? तो आप इस केस में सी पाइथन इस फ्लेवर का इस्तेमाल करो, ठीक है। इसलिए सी पाइथन पॉसिबल है। सी पाइथन में क्या फीचर अवेलेबल है? आप सी लैंग्वेज के साथ भी काम कर सकते हो। सो दैट इज द टाइप सी पाइथन, ठीक है। अगर इन फ्यूचर किसी को जावा के साथ काम पड़ रहा, ठीक है, जावा एंड पाइथन, अगर किसी को जावा एंड पाइथन दोनों के भी साथ काम करना है, ठीक है, तो इस केस में जो फ्लेवर अवेलेबल है तो उसका नाम है जे पाइथन फ्रेंड्स। इसका नाम है जे पाइथन। अगर किसी को जावा के साथ भी काम करना है और पाइथन के साथ भी साइमल्टेनियसली काम करना है, वर्क करना है, तो इस केस में जो फ्लेवर है उस फ्लेवर का नाम है जे पाइथन। जे पाइथन का इस्तेमाल कब किया जाता है? जे पाइथन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको जावा के भी साथ काम करना है प्लस पाइथन के भी साथ काम करना है साइमल्टेनियसली। तो कौन सा पाइथन है ये जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? तो इस पाइथन का नाम है जे पाइथन, ठीक है। तो ये है, हो गया जे पाइथन। वैसे और तीसरा भी टाइप है फ्रेंड, तीसरा टाइप है, उस तीसरे टाइप का नाम है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन, IRON पाइथन। अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका जो एप्लीकेशन है वो सी हैश या डॉट नेट वाला होगा। सी हैश या डॉट नेट का अगर आपका एप्लीकेशन है, मीन्स अगर आपको सी हैश लैंग्वेज इस्तेमाल करना है पाइथन के अंदर, तो इस केस में जो फ्लेवर अवेलेबल है उस फ्लेवर का नाम है आयरन पाइथन। फोर्थ नंबर का जो फ्रेंड्स फ्लेवर है, वैसे ही फोर्थ नंबर का जो फ्लेवर है वो है रूबी पाइथन। अब रूबी इज नॉट अ डायमंड, टाइप ऑफ डायमंड है, ठीक है। रूबी पाइथन, रूबी पाइथन का मीनिंग क्या होता है? रूबी एक लैंग्वेज है फ्रेंड्स। अगर आपको रूबी लैंग्वेज का इस्तेमाल पाइथन के अंदर करना है तो पाइथन का एक फ्लेवर है, उस फ्लेवर का नाम है रूबी पाइथन। रूबी पाइथन पे भी काम करना है, रूबी लैंग्वेज के में भी आपको काम करना है और पाइथन के साथ भी काम करना है। तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? तो इसका बेस्ट कॉम्बो है रूबी पाइथन। तो आप इस फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हो, रूबी पाइथन नाम है उसका। वैसे ही अगर आपके जो एप्लीकेशंस है, आपके एप्लीकेशंस है डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, ठीक है, या डेटा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आप अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो इस केस में जो पाइथन यूज होने वाला है उस पाइथन का नाम है एनाकोंडा पाइथन। आप इस वर्ड से भली भांति वाकिफ होंगे, एनाकोंडा पाइथन। एनाकोंडा पाइथन का इस्तेमाल कब किया जाता है? बिग डेटा के लिए किया जाता है, मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है, ठीक है, डेटा साइंस के लिए किया जाता है, एआई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर आपके एप्लीकेशंस है तो इस केस में आप एनाकोंडा पाइथन इज अ बेस्ट चॉइस फ्रेंड्स। तो एनाकोंडा पाइथन आपको इस्तेमाल करना है। अब और एक फ्लेवर है पाइथन का, दैट इज द नंबर 6। तो ये फ्लेवर परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाया गया है। परफॉर्मेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है।
परफॉर्मेंस मीन्स क्या, जो आपका कोड है उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, कोई भी आपका पाइथन का कोड है उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा और बहुत स्पीडेस्ट मीन्स फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन करना है, आपका प्रोग्राम आपको जल्दी से एग्जीक्यूट करना है। पाइथन क्या है, पाइथन थोड़ी स्लो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज फास्ट है। बट अगर आपका नीड है, आपको फास्ट आउटपुट आना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो इस केस में जो पाइथन इस्तेमाल होता है, जो फ्लेवर इस्तेमाल होता है, उस फ्लेवर का नाम है PY पाइथन। PY पाइथन। अभी PY पाइथन क्या करेगा, आपको स्पीड भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सी लैंग्वेज, वैसे तो सी लैंग्वेज सबसे स्पीडली होती है, बट अगर आपका एप्लीकेशन आपको बहुत फास्टेस्ट बनाना है पाइथन का इस्तेमाल करके, तो एक स्पेशल फ्लेवर बनाया गया है, उस स्पेशल फ्लेवर का नाम है PY पाइथन। तो इसमें अगर आप आपका कोड रन करोगे तो आपको सी लैंग्वेज जैसा नियर अबाउट परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये जो फ्लेवर्स है फ्रेंड्स, ये फ्लेवर्स आपको मीन्स आपके जो कंडीशन है, प्रोग्रामिंग कंडीशन है, उसके अनुसार बनाए गए हैं, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इस फ्लेवर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल 6 फ्लेवर है, इससे ज़्यादा भी फ्लेवर्स अवेलेबल है। तो फ्लेवर क्यों पॉसिबल है, लेट मी रिवाइज अगेन। फ्लेवर इसलिए पॉसिबल है कि पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन इज ओपन सोर्स लैंग्वेज, दैट्स व्हाई फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन आर पॉसिबल। आपने सुना होगा लिनक्स, आपको पता है सभी को लिनक्स लैंग्वेज, लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज ऑल्सो द लैंग्वेज, बट इस लैंग्वेज का नाम है फाइल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को फाइल लैंग्वेज बोला जाता। इस लिनक्स के डिफरेंट फ्लेवर अवेलेबल है। कौन से फ्लेवर अवेलेबल है, काली लिनक्स मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर। और कौन से फ्लेवर अवेलेबल है, सेंट ओएस। और कौन से फ्लेवर्स पॉसिबल है, ओबंटू। बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्लेवर्स क्यों अवेलेबल है, ये फ्लेवर्स इस लिनक्स के क्यों अवेलेबल है, बिकॉज लिनक्स इज अ ओपन सोर्स। लिनक्स इज अ ओपन सोर्स होने के कारण इसके फ्लेवर्स अवेलेबल है। बट आपको अगर मैंने बोला विंडोज जो है ना, विंडोज के फ्लेवर्स अवेलेबल है क्या, विंडोज एक क्या बोला जाता है इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, इसके अगर मैंने पूछा इसके फ्लेवर्स अवेलेबल है क्या, तो इसके फ्लेवर्स अवेलेबल नहीं है। जो विंडोज है ना, उसके टाइप्स अवेलेबल है, फ्लेवर्स अवेलेबल नहीं है। सपोज किसी के पास विंडोज एक्सपी है, किसी के पास अगर विंडोज एक्सपी है, ठीक है, और इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस विंडोज एक्सपी इनटू यूर एनी एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स आपकी एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना सकते हैं विंडोज से, नहीं बना सकते, क्योंकि विंडो अपना सोर्स कोड आपके लिए अवेलेबल ही नहीं करता, ठीक है। तो विंडोज के टाइप्स अवेलेबल है, विंडोज के फ्लेवर्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो टाइप्स कौन से विंडोज के, विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, उसके बाद विंडोज 7 है, उसके बाद विंडोज 10 है, अब विंडोज 11 आ चुकी है। तो ये टाइप्स है, दीज आर नॉट अ फ्लेवर्स। फ्लेवर्स कब पॉसिबल है, जब आपको अगर फैसिलिटी है, उसका सोर्स कोड में जाके चेंज करो और आपके हिसाब से उसको कस्टमाइज करो, उस फैसिलिटी से आप अगर कुछ बनाते हो नई चीज, तो उसको फ्लेवर बोला जाता है। विंडोज का फ्लेवर नहीं है, विंडोज का टाइप है, और ये टाइप आपको परचेस करना होता है, ठीक है। तो इसके लिमिटेड है। बट अगर हम लिनक्स की बात करें, तो लिनक्स में काली लिनक्स, सेंट ओएस, ओबंटू और बहुत सारे हैं, रेड हैट ओएस, अमेजॉन लिनक्स, ये टाइप्स है। ऐसे कितने फ्लेवर्स है लिनक्स के, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1000+ फ्लेवर्स लिनक्स के अवेलेबल है। आप खुद का भी लिनक्स बना सकते हो, खुद का कस्टमाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, क्योंकि ये जो लिनक्स है ना, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, विंडोज का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। अगर विंडोज का सोर्स कोड अवेलेबल हो गया तो हर कोई अपना विंडोज बना देगा, ठीक है। तो विंडोज ने अलाउ नहीं किया है, ये पूरा सीक्रेट है, इनक्रिप्टेड है, ठीक है, ये नहीं है, ये अवेलेबल ही नहीं है। दैट्स वाई विंडोज के टाइप है, और हम उसको गिन भी सकते हैं, ठीक है, फिंगर टिप पे हम इसको गिन भी सकते हैं। कुल मिला के बहुत कम टाइप्स है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज। कॉन्सेप्ट कौन सा है, फ्लेवर से कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो वैसे ही पाइथन के डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने 6 फ्लेवर ही डिस्कस किए, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर्स
लिनक्स पाइथन के अवेलेबल है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर अवेलेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैंने आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। लगे तो आप यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके देख भी सकते हो। ब्राउज़र में जाता हूँ मैं, आपको बताता हूँ, क्रोम में जाता हूँ और आपको बताता हूँ कौन कौन से फ्लेवर्स अवेलेबल है पाइथन के, ठीक है। पाइथन के फ्लेवर कौन कौन से अवेलेबल है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्लेवर्स ऑफ पाइथन, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से पाइथन के फ्लेवर्स है। ये देखो यहाँ पे आपको पूरे रिजल्ट गूगल पे मिल ही जाएंगे। वैसे भी देखो, सी पाइथन, जे पाइथन, पी वाई, एनाकोंडा पाइथन, उसके बाद स्टैकलेस पाइथन, ये फ्लेवर्स अवेलेबल है ऑलरेडी। और आप अगर और बहुत सारे रिजल्ट आप ढूंढोगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये फ्लेवर्स ऑफ पाइथन एक सेकंड लिंक है, ये सेकंड लिंक है, ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये वाला लिंक। उसके बाद स्लाइड शेयर, 12 फ्लेवर्स ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग नीड्स, 12 पाइथन फॉर एवरी प्रोग्रामिंग नीड। बहुत सारे फ्लेवर्स है, आप भी अपना आपका कस्टमाइजेबल फ्लेवर बना सकते हो, ठीक है। एक्टिव पाइथन लिमिटेशन, पी वाई पाइथन, जैथन, उसके आयरन पाइथन, विन पाइथन, है ना। तो फ्लेवर्स अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है फ्लेवर? इसलिए अवेलेबल है क्योंकि पाइथन का कोड जो है, जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। इसमें कोई भी चेंजेस करके अपना पाइथन बना सकता है। वैसे ही लिनक्स के भी फ्लेवर अवेलेबल है। लिनक्स इज़ अ फाइल लैंग्वेज। लिनक्स को अगर मैंने यहाँ पे टिक किया लिनक्स फ्लेवर्स, यहाँ पे अगर मैंने देखा लिनक्स फ्लेवर्स, यहाँ पे कीवर्ड मैंने सर्च किया गूगल के अंदर तो आपको दिखाई देगा। देखो कितने सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर्स है, लिनक्स के फ्लेवर्स है फ्रेंड्स। आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो स्पेशल फ्लेवर है काली लिनक्स, जो साइबर सिक्योरिटी या इथिकल हैकिंग को अच्छे तरह से समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो लिनक्स अवेलेबल है ना, उस लिनक्स का नाम है काली लिनक्स। और एक लिनक्स अवेलेबल है ब्लैक आर्क लिनक्स, ये भी लिनक्स का फ्लेवर है जो मीन्स इथिकल हैकर्स यूज़ करते हैं मोस्टली। तो ये बहुत सारे फ्लेवर्स है लिनक्स के। अगर मैंने बोला विंडोज़ का नाम लिया यहाँ पे, विंडोज़ वेरियस वर्जन्स, विंडोज़ के कौन कौन से वर्जन्स है तो आप देख सकते हो। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, ठीक है। बट लिनक्स अगर आपने देखा तो लिनक्स के बहुत सारे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि फ्रीवेयर है इसलिए उसको कस्टमेबल करके हर कोई अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है लिनक्स पे। बट विंडोज़ में ऐसा नहीं है। विंडोज़ की जो रिलीज़ है वो विंडोज़ करती है, विंडोज़ कंपनी, विंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड करती है। तो रिलीज़ बहुत कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत ही कम रिलीज़ है इसकी। लिस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है। बट लिनक्स का अगर आप लिस्ट देखोगे तो लिनक्स का लिस्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि लिनक्स है ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट चीज़ मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ वो है बहुत इम्पोर्टेंट, मैं बोल सकता हूँ इसको, कॉन्सेप्ट है। हम जस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के बारे में। ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ली जो था। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक डिफरेंस मुझे कवर करना है। डिफरेंस ऐसा है वो, यहाँ पे आप देखो डिफरेंस ये कवर करना है मुझे। लिनक्स, आप नॉट लिनक्स, पाइथन एंड जावा के बारे में डिफरेंस है वो। पाइथन एंड जावा के बारे में डिफरेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्रेंड्स है। तो डिफरेंस कौन सा है अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कस भी करूंगा। पहला डिफरेंस है पाइथन और जावा में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस है कि पाइथन के जो वर्जन होते हैं फ्रेंड्स, वर्जन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वर्जन मीन्स रिलीज। पाइथन के जो वर्जन है, पाइथन 2.1, 2.2, उसके पहले 1.1 था शायद, 2.3। अभी जो पाइथन है वो 3.x वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। 3.x मीन्स क्या होता है? x मीन्स होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी एक वैल्यू। x के जगह पे आप कोई भी एक वैल्यू रखो
ये वैल्यू होती है। जावा का भी ऐसे ही है, 1.1, 1.2, 1.3, उसके बाद ऐसे अभी जावा आई थिंक 11, जावा 12 भी आ चुका होगा मार्केट में, ठीक है। तो ये जावा के वर्जन्स है। अब इन वर्जन्स का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस ये है, जावा और पाइथन के वर्जन में डिफरेंस ये है, जावा के जो वर्जन है फ्रेंड, जावा के वर्जन है ये फिक्स है। मींस अगर 1.1 वर्जन में मैंने कोई कोड लिखा, सुनो फ्रेंड्स प्रॉपरली सुनो, अगर जावा के 1.1 वर्जन में मैंने अगर कोई कोड राइट किया, कोई कोड लिखा, इसे एक फाइल है मेरी, ऐसा कोई कोड लिखा मैंने और उसको मैंने एग्जीक्यूट करना चाहा जावा 12 में अगर मुझे उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, 1.1 में लिखा और जावा 12 में मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। बट अगर मैंने क्या किया, 2.1 में कोई पाइथन का कोड लिखा, पाइथन का कोड मैंने वर्जन 2.1 में लिखा और एक फाइल बन गई एक कोड की ऐसी, और मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है 3.4 में, पाइथन का ही वर्जन है 3.4 में, उसको मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने आपको पूछा इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जावा जो पाइथन है, पाइथन का जो वर्जन है 2.1, 2.3, 2.2 जो वर्जन है, वर्जन 2 बोलता हूं इन जनरल, ये अभी डेप्रिकेट किया गया है। डेप्रिकेट मींस इसका सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। सपोर्ट अवेलेबल नहीं मींस क्या, अगर आपको कोई दिक्कत आई है कोडिंग में तो इसका सपोर्ट अभी पाइथन प्रोवाइड करने वाला नहीं है आपको, ठीक है। आपको बेटर चॉइस है आप पाइथन 3 इस्तेमाल करो। अगर आपका कोड पाइथन 2.1 में लिखा हुआ है और आपने वो पाइथन का 3.x वर्जन में आपने अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पाइथन का 2.1 वर्जन में जो आपने लिखा वो 3.x में सपोर्ट नहीं करता फ्रेंड्स। आपको बता देना चाहता हूं, इंटरव्यू रूम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने पाइथन 2 में कोड लिखा, पॉसिबल है क्या इसको 3 में रन एग्जीक्यूट करना, पॉसिबल है क्या? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा, तो बोलना उनको इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज द 2.1 वर्जन इट इज डेप्रिकेटेड। टू वर्जन 2 को डेप्रिकेट किया गया है, मींस क्या किया गया है, इसको एंड किया गया है, इसका सपोर्ट एंड किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द कोड विच इज रिटन इन 2.x इन 3.x, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये फीचर जो है पाइथन अच्छा या नहीं है, इसके बारे में अभी मैं कमेंट करने वाला हूं, ठीक है। ये जो फीचर है ना, ये अच्छा है या नहीं है? अच्छा, पाइथन का ये फीचर है ना, ओल्ड वर्जन में जो कोड लिखा वो न्यू वर्जन में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, ये फीचर अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में मैं डिस्कस भी करूंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसके लिए। एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जावा का भी एग्जांपल है साथ में, ठीक है। तो एग्जांपल प्रॉपरली सुनो, आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। एक आपका एक घर है, ठीक है, ये आपका सपोज घर है और ये आपके जो मीन्स क्या बोल सकते, परदादा ने बनाया हुआ घर है, 1800 के टाइम में बना हुआ है परदादा ने आपके घर, और ये आपका बहुत अच्छे से बनाया घर है, 18 सेंचुरी में जो भी है तब बनाया हुआ घर है, आप इसमें रह रहे हैं। अभी चल रहा है 2022, ठीक है, 2022 चल रहा अभी। अब आपको क्या करना है, ये जो घर है ना इसको मॉडिफाई करना है। तो 1800 मीन्स मैं 1800 नहीं 1900 ले लेता, ठीक है। 1900 में आपके परदादा ने घर बनाया है, अभी चल रहा है 2022, ठीक है, 2022 चल रहा अभी। और आपको इस घर में मीन्स इस घर को इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इसमें आपको मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन ऐसे करनी है, एक आपको बेडरूम निकालनी है, आप एक स्टडी रूम आपको निकालनी है ना, एक बेडरूम एक स्टडी रूम। तो आपको अटपटा लग रही ना ये चीज़ें, पॉसिबल है क्या फ्रेंड्स? घर है 19 सेंचुरी का और आपको क्या करना है, इसमें आपके हिसाब से आपको इसको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई किया जा सकता है क्या, इसको बताओ मुझे, मॉडिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है मॉडिफिकेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, आसान नहीं है मॉडिफिकेशन करना।
क्योंकि 2022 की जो रिक्वायरमेंट है, कैसी रिक्वायरमेंट है, पहले क्या था, पहले के ज़माने में क्या था, एक ही रूम में सभी फैमिली रहती थी, मदर फादर हस्बैंड वाइफ सभी एक ही रूम में रहते थे पहले। आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल है क्या? आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेडरूम कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, किड रूम आ गया, गेस्ट रूम कॉन्सेप्ट आ गया, है ना, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो ये मॉडल वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। पाइथन में ऐसा नहीं है। अभी कौन सा टाइम चल रहा है? 2020 चल रहा ना, ठीक है। तो 2020 के हिसाब से आप क्या करो, आप आपका जो स्ट्रक्चर है वैसे करो, ठीक है। एक बेडरूम, एक हॉल, वन किचन, वन गेस्ट रूम, आप इसको कर सकते हो। तो ये फीचर सिर्फ पाइथन में अवेलेबल है, ठीक है। तो मुझे कहना ये है कि करंट करंट जो ट्रेंड चल रहा, करंट जो ट्रेंड चल रहा, उस ट्रेंड को पाइथन अच्छे से फॉलो कर रहा। करंट जो ट्रेंड चल रहा ना, उसको पाइथन अच्छे खासे फॉलो कर रहा। बट ये जावा को ये फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा, ठीक है। क्योंकि अगर जावा का कोई नया वर्जन रिलीज होता है, जावा 15 अगर रिलीज होता है, तो उसको ख्याल रखना पड़ता फर्स्ट वर्जन का भी। मीन्स इसका मुझे क्या कहना है, फर्स्ट वर्जन में जो कोड लिखा है जावा का, वो कोड 15 वर्जन में भी रन होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट पाइथन ऐसा नहीं करता। अगर आपने कोड 2 वर्जन में लिखा है, जरूरी नहीं है ये कोड 3 वर्जन में एग्जीक्यूट हो। तो पाइथन में फ्लेक्सिबिलिटी है टोटली। कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी? कि जो कोड आपने पाइथन में लिखा है, 2 में लिखा है, वो 3 में रन नहीं होगा। मीन्स क्या, 3 जो वर्जन चल रहा, ये 2022 की रिक्वायरमेंट है। और ये जो जावा में है, जावा में ये 1 वर्जन में जो कोड लिखा ना, वो आपको 15 वर्जन में भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, रन होना चाहिए। तो जावा को पूरा ख्याल रखना पड़ता, पहले वर्जन से आखिरी वर्जन तक उसको पूरा ख्याल रखना पड़ता। तो ओल्ड हाउस है, देखो एग्जांपल आपके आंखों के सामने, ये ओल्ड हाउस है, इसके अंदर आपको ये बनाया हुआ है 1900 का, और इसमें आपको 2022 का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना पड़ रहा। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल पॉसिबल। थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हो, बट कंप्लीट चेंजेस नॉट पॉसिबल। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। वर्जन टू वर्जन पाइथन इज डिफरेंट। आने वाले टाइम में 4th वर्जन भी आ जाएगा पाइथन का, तो उसका स्ट्रक्चर वो रिक्वायरमेंट, टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। 2023 के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट रह सकता है। तो ये सारी चीजें पाइथन के अंदर प्रेजेंट है, बट जावा यहाँ पे लैगिंग कर रहा। दैट्स वाई मैक्सिमम जो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा जो एप्लीकेशन है, वो पाइथन में लिखे जाते, वो जावा में नहीं लिखे जाते। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दैट्स वाई पाइथन इज मोस्ट पॉपुलर। क्योंकि क्यों पॉपुलर है पाइथन? क्योंकि करंट मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाइथन चेंज की जा सकती है। बट जावा अगर चेंज करो आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। जावा करंट मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रही। क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि जावा के अंदर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर इन्होंने ऐसा किया तो पूरा जावा ही चेंज हो जाएगा, पूरा जावा का जावा चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। और पाइथन में ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों लैंग्वेज में। दैट्स व्हाई पाइथन आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पाइथन और जावा का, ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। क्यों आपको पूछा जा सकता, क्यों पाइथन, व्हाई पाइथन? तो यू शुड आंसरेबल इन दैट केस। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस पाइथन इज मीन्स बेटर देन जावा। जावा का भी अपने एडवांटेजेस है, बट बिकॉज ऑफ दिस सर्टन रीजन्स, है ना, इन रीजन के वजह से जावा पाइथन इज मोस्ट पॉपुलर। और कुछ मैं कॉन्सेप्ट पाइथन के बारे में मैं आप डिस्कस करूंगा। यहाँ से अपना एक्चुअल पाइथन का जर्नी स्टार्ट होने वाला है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक चीज़ें थी, वो डिफरेंस था, फीचर्स थे, पाइथन के फ्लेवर्स थे, डिफरेंस जावा के साथ था, ये बहुत सारे हमने बेसिक चीज़ें कवर कर ली है। अभी से आज के जो सेशन है, इससे मैं ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम एक्चुअल पाइथन का स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफायर्स। अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है पाइथन का, उस कॉन्सेप्ट का नाम है आइडेंटिफायर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइडेंटिफायर्स। अब
ये वर्ड है ना, इस वर्ड का मीनिंग क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर मीन्स क्या होता है, इस वर्ड को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं इसको सिंपल वर्ड में बताना चाहता हूं। जो भी चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए दी जाती है, जो भी चीज हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए दी जाती है, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 10, सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे 10 क्या है, a इज इक्वल्स टू क्या है, तो ये जो है ना ये आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या है, तो एनीथिंग विच इज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, जो भी है जो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है उसको आइडेंटिफायर बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आइडेंटिफायर के बारे में आपको बताता हूँ। आपके घर में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके घर में नेमिंग सेरेमनी होता है। कब होता है नेमिंग सेरेमनी, जब कोई न्यू बॉर्न आपके घर में आता है तभी नेमिंग सेरेमनी होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कब होता है, जब न्यू बॉर्न आपके घर में आता है तो उसका नेमिंग सेरेमनी आप करते हो, ठीक है। तो क्यों करते हो, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज, है ना, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज हम उसका नेमिंग सेरेमनी करते हैं। ऐसे ही नहीं करते हैं, हमको कोई शौक नहीं है किसी का नेमिंग सेरेमनी करने का, बट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज वी कैन डू द नेमिंग सेरेमनी। बट जब हम नेमिंग सेरेमनी करते हैं न्यू बॉर्न का, तो उसके भी कुछ रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं, द नेम शुड स्टार्ट फ्रॉम द गॉड नेम और गॉडेस नेम, है ना, भगवान का नाम रहना चाहिए या गॉडेस का नाम रहना चाहिए, देवी देवताओं का नाम रहना चाहिए, या कुछ ऐसा नाम रहना चाहिए बहुत अच्छा हो। हम कभी भी अपने घर में जो न्यूबॉर्न रहता है उसको कभी भी हम ऐसे नाम नहीं देते, डॉग, कैट, है ना, या लायन, ऐसे नाम देते हैं क्या हम, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो उन रूल को ही बोला जाता है रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, इसका मीनिंग क्या है, ये रूल है, आप a इज इक्वल टू 10 लिखो। वैसे ही हमारे घर में जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो भी है, उसको हम ये नाम देते हैं क्या, कभी नहीं देते ये नाम। क्यों नहीं देते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, है ना, नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। तो ये नाम हम कभी भी देते नहीं है। तो कुछ रूल्स है, रूल्स क्या है, वैसे ही पाइथन में कुछ मुझे वेरिएबल या कुछ भी चीज़ डिफाइन करनी हो तो मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग में रूल फॉलो किए जाते हैं कि ये नाम ऐसे नहीं होने चाहिए, डॉग, कैट, लॉयन, हॉर्स या डोंकी, मंकी, है ना, ऐसे नाम हम कभी देते नहीं। तो कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वैसे ही पाइथन में अगर आपको कुछ नेम्स देने हैं वेरिएबल को या किसी चीज़ को, तो कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो रूल्स कौन से है, तो रूल्स, पहला जो रूल है फ्रेंड्स, आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट विथ A to Z, ठीक है। पहला रूल बोलता है जो भी हम वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं तो हमेशा A से लेके स्मॉल z तक रहना चाहिए, स्मॉल a से स्मॉल z। मीन्स इसको ही बोलूंगा मैं रूल नंबर 1, दैट इज ओनली अलाउड कैरेक्टर, ओनली अलाउड कैरेक्टर्स। कौन कौन से अलाउड कैरेक्टर्स है, A to Z है, स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z है ना, उसके बाद 0 to 9 है, 0 to 9, कॉमा, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रूल्स है कुछ, ठीक है। हम क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट वैलिड, हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हम हैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बाद हम @ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दीज आर इनवैलिड, ये इसका इस्तेमाल करना इनवैलिड है, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं, है ना, आप पूछोगे सर एग्जाम्पल, यस आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑल्सो। तो लेट मी गिव द एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, लिख लिया पाइथन। तो ये पाइथन का कंसोल है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा ना, ये पाइथन 3.1 वर्जन है। अब आपको मैं रूल्स से वाकिफ करना चाहता हूँ। सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, मैंने लिखा है यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10, इज इट वैलिड और नॉट वैलिड, लेट मी चेक। सो a लिखा, इट इज़ वैलिड। अगर मैंने लिखा $, लिखा मैंने $, है ना, $, इज इक्वल्स टू 10, ये वैलिड है क्या, देखो यहाँ पे देखो, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स,
इनवैलिड सिंटैक्स। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब मैं लिखता हूँ माई नेम, अंडरस्कोर लिखा मैंने, नेम लिखा, इज ए, सपोज मैंने लिखा महेश, माई नेम इज महेश, ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा मैंने, इट इज़ वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड। अगर मैंने ऐसा लिखा माई डॉलर नेम इज इक्वल्स टू महेश, ठीक है, महेश, ऐसा कुछ लिखा मैंने, तो यहाँ पे देखो इनवैलिड सिंटैक्स आप एरर आपको मिलेगी, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। वैसे ही अगर लिखा माय लकी नंबर, है ना, माय लकी नंबर लिखा यहाँ पे 00 इज इक्वल्स टू, ये जो 001 लिखा मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू 001, ये वैलिड है या नहीं है, देखो ये वैलिड है या नहीं है, हम देखते हैं। इट इज़ नॉट वैलिड, इट इज़ नॉट वैलिड, 1 सेकेंड, लेट मी चेक द आउटपुट। हाँ, ये स्क्रीन जो है ना, ये स्क्रीन प्रॉपरली स्क्रॉल डाउन नहीं कर रही, ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ प्रॉपर, यस, हाँ, CLS इज नॉट अलाउड, ओके। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 22 लिखता हूँ, तो इट इज़ वैलिड, इट इज़ वैलिड। वाई इट इज़ वैलिड? बिकॉज अंडरस्कोर इज वैलिड, एन नंबर ओ इज वैलिड, स्मॉल ओ इज वैलिड, 00 एनी नंबर इज ऑल्सो वैलिड, दैट्स वाई इट इज़ वैलिड। बट अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है ना, ऐसा कुछ क्रिपी कुछ लिखा मैंने, @ लिखा बीच में, इज इक्वल्स टू 22, ये वैलिड है क्या? इट इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पे लिखा @int, इट इज़ नॉट वैलिड एट ऑल, ठीक है। तो ये आपको ये समझना चाहिए, दिस थिंग्स आर नॉट एट ऑल वैलिड। तो ये कुछ रूल्स है फ्रेंड्स, ये कुछ रूल्स है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मीन्स क्या? नेम देने का रूल, ठीक है। नेमिंग पाइथन में जो हम नेम देने वाले हैं वेरिएबल को या किसी को भी पाइथन के अंदर, तो उसका नेम कैसे तय किया जाए, उसके रूल्स मीन्स आइडेंटिफायर्स होता है। बहुत सिंपल है। जैसे हम नेमिंग सेरेमनी करते हैं तो कुछ रूल्स ह्यूमंस बीइंग में हम फॉलो करते हैं। हम कभी भी एनिमल्स के नाम देते नहीं हैं, हमारे किट को हम कुछ प्रॉपर नेम देते हैं, वैसे ही पाइथन में भी है। तो मैंने आपके साथ रूल्स को डिस्कस किया। जिस दूसरी चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ अ पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। द फीचर नंबर 2, ठीक है, फीचर नहीं बोल सकता इसको मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो पाइथन की लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा बोल सकता हूँ। तो दैट इज़ द सेकंड पॉइंट, इसको बोलूँगा मैं, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं है, प्रॉपरली लिसन करो इसको। अब केस सेंसिटिव फीचर क्या है? तो केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो पाइथन में जब आप कोड लिखते हो तो कोड लिखते वक्त केस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एग्जांपल ये रहा, इसमें यहाँ पे मैं पाइथन का एक कोड लिखता हूँ फ्रेंड्स। तो L इज इक्वल्स टू लिखता हूँ फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, 22 11 77 44, ऐसा मैंने कुछ लिखा। तो ये हो गई लिस्ट, ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लिखा, और मुझे इस लिस्ट में का हर एक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। मुझे हर एक नंबर प्रिंट करना है, या मुझे प्रिंट करना है, देखो मुझे प्रिंट करना है एक चीज़, दैट इज़ मैं बोलता हूँ 22 इन, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में 22 है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो इन क्या करेंगे, इन चेक करके देगा वेदर दिस 22 इज प्रेजेंट इज इन दिस लिस्ट और नॉट। तो ये है L, 22 इन L इज प्रेजेंट और नॉट। आप देख सकते हो क्या है कि नहीं है प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट है, 22 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया मैं अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा। सबसे पहले तो मैं एग्जिट करूँगा यहाँ से, जो एग्जिट करना चाहता हूँ, ठीक है। CLS करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा py test.py लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रू आंसर मिल गया। क्यों ट्रू मिल गया फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे? वाई द आंसर इज ट्रू? बिकॉज दिस 22 इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट L, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इन है ना, इसको कैपिटल वर्ड में कन्वर्ट करता हूँ, कैपिटल, ठीक है। स्मॉल इन था, उसको मैं कैपिटल में लिखता हूँ,
इसको सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिजल्ट देखो, ये देखो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स मीन्स क्या, इन जो है ना मैंने कैपिटल लिखा है, ये इन जो है ना मैंने क्या लिखा, कैपिटल वर्ड में लिखा, विच इज इनवैलिड। ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन में आपको केस जो है वो प्रॉपरली लिखना है। स्मॉल इन बोला है तो स्मॉल इन ही लिखना है। अगर आपने आई एन कर दिया तो काम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, कोड का गड़बड़ हो जाएगा, मीन्स आपको एरर मिलेंगी। बट अगर मैंने इसको प्रॉपरली लिखा, जो लिखना चाहिए वैसे लिखा, आई एन ही लिखा, तो ये कोड प्रॉपर आउटपुट देगा, ठीक है। ये देखो उसका प्रूफ यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आपको केस प्रॉपरली एज इट इज लिखना है, तो तब जाके आउटपुट पॉसिबल है। अदरवाइज आपको एरर मिलेंगी। एरर कौन सी मिलेंगी? सिंटैक्स एरर आपको मिलेंगी। कौन सी एरर मिलेंगी? सिंटैक्स एरर। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब केस इनसेंसिटिव कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन तो केस सेंसिटिव होगी, ये तो आपको क्लियर हो गया। पाइथन केस सेंसिटिव क्यों, ये आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल के साथ। अब एक लैंग्वेज है HTML लैंग्वेज, सभी को आई थिंक पता होंगी नहीं होंगी, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। HTML जो लैंग्वेज है ना, एक केस इनसेंसिटिव है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी केस आप लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज केस इनसेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो H1 टैग में मैं प्रिंट करता हूँ। आई थिंक आपको पता होगा, H1 टैग में मैं मैसेज लिखता हूँ, हेलो हेलो महेश, हेलो महेश, ऐसा कुछ लिखा मैंने, और इस टैग को मैंने क्लोज कर देना है। यहाँ पे मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया, इसको सेव करना है मैंने, ठीक है। सेव कहाँ पे करूँगा मैं? तो डेफिनेटली इसको मैं डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स में सेव करूँगा। इसका नाम दूंगा hello डॉट एच टी एम एल, हेलो डॉट एच टी एम एल। सेव टाइप एज HTML करूँगा मैं। सेव किया इसको, डाउनलोड्स में है ये, 1 सेकेंड, हाँ, इसको सेव कर दिया मैंने। अभी मुझे इसको ओपन करना है, तो ओपन किया तो मुझे उसका आउटपुट दिखाई देगा फ्रेंड्स। अगर मैंने इसको ओपन किया तो उसका आउटपुट मुझे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ दिस PC, और मैंने कहाँ पे इसको सेव किया था? फाइल को मैंने डाउनलोड्स में सेव किया था। फाइल का नाम क्या था? हेलो था। देखो फ्रेंड्स, हेलो दिख रहा आपको, हेलो डॉट HTML फाइल था। इसको मैं ओपन करता हूँ, अभी ओपन करता हूँ विथ क्रोम के साथ ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या मिला आपको? हेलो महेश दिखा, ठीक है। तो ये टैग है, H1 टैग है, ठीक है। अब मैं करता हूँ ये जो H1 जो है ना, ये जो H1 है ना, इस H1 को मैं करता हूँ कैपिटल लेटर में लिखता हूँ अभी, ठीक है। फिलहाल मैंने कौन से इसमें लिखा था? H1 को स्मॉल इसमें लिखा था, अब इस H1 को मैं कैपिटल में लिखता हूँ। H1 को मैंने लिखा कैपिटल वर्ड में, यहाँ पे भी मैंने H1 को लिखा कैपिटल में H1, और इसको सेव किया। फाइल में गया मैं और इसको सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ? इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट करना मीन्स क्या? फाइल को ओपन करना। तो ये जो हेलो दिख रहा ना आपको, इसको, और इसको अब मैं ओपन करता हूँ विथ क्रोम, तो आपको देखो आउटपुट सेम ही मिल रहा। आपने स्मॉल H1 लिखा, फिर उसको कैपिटल H1 में लिखा, फिर भी आपका आउटपुट सेम का सेम ही मिल रहा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है HTML इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। केस का कोई लेना देना नहीं, आप स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, कुछ भी लिखो, आपका आउटपुट जो मिलना है वही मिलेगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आपको ख्याल रखना पड़ता है हर एक चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे इन स्मॉल ही चाहिए, कैपिटल अलाउड नहीं है, नहीं तो आपको एरर मिल जाएंगी। HTML में ऐसा कुछ नहीं है, आपको एरर मिलेंगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि HTML इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन केस सेंसिटिव एंड इनसेंसिटिव। ये क्या कॉन्सेप्ट है? आई थिंक ये क्लियर हुआ है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि आपको कोई आइडेंटिफायर अगर डिनोट करना है पाइथन में, अगर आपको कोई आइडेंटिफायर डिनोट करना है, उसकी कुछ लिमिट है क्या? मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। a इज इक्वल्स टू मैंने 10 लिखा, ठीक है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या 10? ऐसा मैं ये नंबर जो है ना कितने लिख सकता हूँ मैं? ऐसे नंबर कितने लिख सकता हूँ? वेरिएबल की लेंथ कितनी दे सकता हूँ मैं?
तो ये फीचर मैं डिस्कस करने वाला हूँ पाइथन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10, डबल ए लिखा 10, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी लेंथ को कुछ लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतने आपके वेरिएबल की लेंथ हो सकती है। बट बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप ऐसा ना करते हुए लेंथ, जो वेरिएबल है ना, इसकी लेंथ कम से कम रखने की कोशिश करो। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, विदाउट एग्जांपल मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। एग्जांपल, आई हैव द एग्जांपल, सपोज मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 10 और लिखा प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट ए लिखा, फिर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू डबल ए इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट डबल ए, फिर मैंने लिखा ट्रिपल ए इज इक्वल्स टू 30 और मैंने लिखा प्रिंट ट्रिपल ए, ऐसा कुछ मैंने लिखा, इसको सेव किया मैंने, ठीक है, सेव किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मुझे आउटपुट क्या मिलता है देखो आप, मुझे आउटपुट क्या मिलता है देखो आप, 10 20 30 मुझे आउटपुट मिला। अगर इन फ्यूचर मुझे लगता है कि मुझे लेंथ बहुत बड़ी चाहिए, ऐसी बहुत बड़ी एक लेंथ चाहिए मुझे, इज इक्वल्स टू मुझे लिखना है 40 लिखना है और मुझे इसको प्रिंट करना है, ये पॉसिबल है या नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ पॉसिबल इन पाइथन, ये पॉसिबल है, बट ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है ना। प्रोग्रामर ने ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, है ना, ये क्या है, मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम वर्ड जो वेरिएबल है आपको कम से कम लेंथ का रखो, ऐसा बहुत आड़ा टेढ़ा रखा तो क्या हो जाएगा, दिखने को भी अच्छा नहीं लगता, और जो यूज़र है जिसको आपने कोड हैंडओवर किया है, ठीक है, वो उसको प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएगा, इस कोड को प्रॉपरली वो रीड नहीं कर पाएगा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये रन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल रन होगा, देखो 40 आपको आउटपुट मिल गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आप जितना मर्जी चाहे उतना लंबा लेंथ ले सकते हो आइडेंटिफायर का, ये मुझे यहाँ पे कहना था, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज रिजर्व वर्ड है ना फ्रेंड, रिजर्व वर्ड पता है सभी को। पाइथन के डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, उसमें रिजर्व वर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो वर्ड पाइथन में रिजर्व है। कितने रिजर्व है पाइथन में? 35 रिजर्व वर्ड है, हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट। तो क्या हम हमारे रिजर्व वर्ड एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं? क्या हम हमारे रिजर्व वर्ड एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। रिजर्व वर्ड कौन से है फ्रेंड्स? रिजर्व वर्ड मीन्स पाइथन की खुद की डिक्शनरी, पाइथन की खुद की डिक्शनरी जो है ना, उसके वर्ड हम वेरिएबल को दे सकते हैं क्या? अगर मैंने बोला फ्रेंड्स, अगर मैंने बोला मुझे क्या करना है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे करना है ए इज इक्वल टू 10, ये वैलिड है, और मैंने लिखा प्रिंट ए, ये यहाँ तक वैलिड है। अगर मैंने आगे लिखा इफ इज इक्वल टू 20, ये पॉसिबल है क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इफ जो है ना, इफ ये रिजर्व वर्ड है और इफ का हम इस्तेमाल कभी ऐसा नहीं कर सकते। इफ का इस्तेमाल करने का कोई कुछ पर्टिकुलर मेथड है, बट अगर मैंने लिखा इफ इज इक्वल टू 20, हो सकता है, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि इफ इज ए रिजर्व वर्ड, इसको हम वेरिएबल जैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी। देखो प्रिंट किया तो क्या होगा, इसका क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, देखो आप प्रिंट इफ, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, देखो आउटपुट, देखो आप आउटपुट में आपको खुद आपको ध्यान में आ जाएगा, देखो इफ 20, इनवैलिड सिंटैक्स, नहीं इस्तेमाल कर सकते। बट अगर मैंने ऐसा लिखा, कैपिटल इफ लिखा मैंने, सपोज कैपिटल इफ इज इक्वल टू 20, तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है? इसका आउटपुट करेक्ट आएगा, अभी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इफ ये रिजर्व वर्ड है और पाइथन एक केस सेंसिटिव है। देखो ये यहाँ पे कैपिटल इफ लिखना चाहिए था मैंने। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, अब बताओ मुझे इसका आउटपुट क्या आएगा, करेक्ट आएगा या इनकरेक्ट आएगा? बताओ, इसका आउटपुट करेक्ट आएगा। क्यों करेक्ट आएगा? क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, है ना। इफ, कैपिटल इफ लिखा मैंने, कैपिटल इफ का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल इफ का मीनिंग ये होता है कि ये वाला इफ नहीं है, ये वाला इफ मीन्स डिक्शनरी में का इफ है। पाइथन के जो रिजर्व है ना, रिजर्व वर्ड जो है पाइथन के, उसमें का ये इफ है, बट ये इफ थोड़ी है, ये इफ नहीं है, ये वैलिड है। दैट्स वाई रिजर्व वर्ड्स आर नॉट वैलिड, ठीक है, रिजर्व वर्ड आर नॉट वैलिड।
तो ये आपको यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, अभी आपको उसको आंसर करना है। क्वेश्चन ये मेरा ये है फ्रेंड्स, आपको आइडेंटिफायर के बारे में 1 2 3 मैंने लिखा और मैंने लिखा टोटल, ये वैलिड है या नहीं है वैलिड, बताओ मुझे। अगर मैंने ऐसा लिखा 33, 333 लिखा या 33 जो भी है, ऐसा अगर मैंने लिखा, इज इट वैलिड और इनवैलिड, बताओ मुझे, इज इट वैलिड और इनवैलिड। मैंने अगर ऐसा लिखा टोटल 1 2 3 इज इक्वल्स टू 444, ऐसा लिखा, केस सी लिखी मैंने, केस सी मैंने दूसरी लिखी, जावा 3 पाइथन, जावा 3 पाइथन ना, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं रैंडम यहाँ पे, तो ये वैलिड है या इनवैलिड है। डी पार्ट मैंने लिखा, डी पार्ट मैंने लिखा $CA लिखा मैंने, इज इक्वल्स टू लिखा मैंने 44, और जावा 3 पाइथन इज इक्वल्स टू लिखा मैंने 77, और ई पार्ट मैंने जो लिखा है ना, ई पार्ट इज इक्वल्स टू मैंने लिखा डेफ, डेफ इज इक्वल्स टू 445, और एफ पार्ट जो लिखा मैंने वो लिखा कैपिटल इफ इज इक्वल्स टू 666 या 666, ठीक है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन, पहला जो है ये यहाँ पे लिखा, ये वैलिड है या इनवैलिड है, मुझे बताओ। आइडेंटिफायर, इज इट वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट, ये नाम हम दे सकते हैं, यस और नो, प्लीज टेल मी, ठीक है। ये नाम हम दे नहीं सकते, क्योंकि ऑलवेज आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट विद द कैरेक्टर, नॉट विद द नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ, ये लास्ट एग्जांपल है आज के सेशन का। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और 1 बाय 1 इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 टोटल, इज इट वैलिड और इनवैलिड, इसको हम क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ प्रिंट 1 2 3 टोटल, 1 2 3 टोटल, ये वैलिड है या इनवैलिड है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया और लिखा मैंने py test.py। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आपका वेरिएबल का नेम हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, ये नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ नॉट वैलिड एट ऑल, ठीक है, इसलिए वैलिड नहीं है, तो इट इज़ इनवैलिड। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ इनवैलिड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनवैलिड, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट वाला, ये इनवैलिड है या वैलिड है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इट इज़ वैलिड, क्योंकि टोटल 1 2 3 इट इज़ वैलिड, बट नंबर से अगर कोई नाम स्टार्ट हो रहा वेरिएबल का तो दैट इज़ नॉट वैलिड। तो इसका प्रूफ में भी आपको मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये वाला चीज़, इसको हटा देता हूँ, ये लिखता हूँ टोटल 1 2 3 और प्रिंट के अंदर उसको मेंशन करता हूँ, और कंट्रोल एस किया मैंने और यहाँ पे आता हूँ मैं, और देखो ये इट इज़ वैलिड, क्योंकि आंसर आपको करेक्ट मिल गया है ना, इट इज़ वैलिड। नेक्स्ट वाला नंबर जो है, जो चीज़ है जावा 3 पाइथन, ये वैलिड है या इनवैलिड है? चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और चेक करते हैं इट इज़ वैलिड और नॉट वैलिड। तो आपको क्या लगता है, इट इज़ वैलिड और इनवैलिड? इट इज़ ऑल्सो द वैलिड, इट इज़ वैलिड है ना, ये भी वैलिड है। आप बीच में नंबर रख सकते हो और फिर से लिख सकते हो, इट इज़ वैलिड। अब लास्ट और ये वाला है, ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। आपको इसको देख के क्या लग रहा, इज इट वैलिड और इनवैलिड? इट इज़ इनवैलिड, इनवैलिड। नेमिंग सेरेमनी में अगर डॉलर है, कैट डॉग ऐसे नाम है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो डॉलर नहीं चलता, हैश नहीं चलता, @ नहीं चलता। तो ऐसा अगर आपको कुछ दिखता है तो ये इनवैलिड आएगा, ये वेरिएबल हो ही नहीं सकता। उसके बाद DEF है, DEF का मीनिंग क्या होता है? DEF है, ये जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, DEF जो है ना फ्रेंड्स, ये रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड वर्ड मीन्स क्या? पाइथन की खुद की डिक्शनरी को आप अगर ऐसे लिखोगे DEF = 455, वैसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
देखो उसका प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। DEF इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि DEF है ना, ये पाइथन का डिक्शनरी है, और डिक्शनरी को आप कैसे भी इस्तेमाल कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसका कुछ मीनिंग है। देखो चलो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, आउटपुट में आपको एरर मिलेंगी। देखो इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज DEF इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड, है ना। तो ये रिजर्व्ड वर्ड है, और ये वाला लास्ट इफ कैपिटल F, तो ये पॉसिबल है बिकॉज ये वाले इफ में और ये वाले इफ में फ़र्क है। ये जो वाला इफ है ये रिजर्व्ड वर्ड है, ये वाला इफ है ये रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, इसलिए ये इसका आउटपुट पॉसिबल है। आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है इफ इज इक्वल टू 666, और आपको ऑप्शन दिया रहेगा वैलिड इनवैलिड, तो आपने बोलना इट इज़ वैलिड, बिकॉज डिफरेंस है ना दोनों में, ये इफ अलग है, ये इफ अलग है कि नहीं है, दोनों भी अलग है। दैट्स वाई इट इज़ वैलिड, इट इज़ इनवैलिड और इट इज़ वैलिड, ठीक है। ये वैलिड है। चलो उसको एग्जाम्पल फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसको और लिखा प्रिंट और कैपिटल IF, बिकॉज इट इज़ वैलिड। क्यों वैलिड है? ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। देखो आप 666 इज द आंसर। तो आज के सेशन में इतना काफ़ी है, ठीक है। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट रिजर्व्ड वर्ड्स को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशेंट है।